नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। अभी हम मौजूद हैं, ईएनएस मीडिया की टीम हमारी मौजूद है बांका नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 में, जो मुख्य रूप से कहा जाए तो शहर से, बांका शहर से महज 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे है। मुख्य सड़क पे ही है वार्ड नंबर 4। जैसा आप देख पाएंगे पीछे जो है सड़क भी है, मेन रोड भी है। यहाँ पे जो है कल एक ज़बरदस्त जो है ग्रामीणों की तरफ से जागरूकता को लेकर जो कहा जाए एक नायाब एक उदाहरण पेश किया गया यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो एक बिल्डिंग दिख रहा है, ये बिल्डिंग है। यहाँ पे कहीं न कहीं जो है एक दूसरे समुदाय के लोगों के द्वारा, दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा, विशेष धर्म के लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। अनेकों प्रकार का लोभ लालच जो है दूसरे धर्म के, दूसरे समुदाय के लोगों को दिया जा रहा था, जिससे वो अपना धर्म त्याग कर, धर्म को छोड़कर इनके धर्म को अपनाएं। इसी कड़ी में कल अनेकों ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रकट किया गया। जब ग्रामीणों को इनके तरफ से प्रलोभन दिया गया तो ग्रामीणों ने इनके प्रलोभन को अस्वीकार करते हुए, उसको इग्नोर करते हुए ग्रामीण एकजुट हुए और एक सुर में जो है इनके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया। आज हमारी ईएनएस मीडिया की टीम इसी मामले को लेकर पहुंची है बांका नगर परिषद का वार्ड नंबर 4 स्थित, जिसे मनियारपुर भी कहा जाता है। आइए देखते हैं, हमारे साथ काफ़ी ग्रामीण हैं, काफ़ी माताएं बहनें हैं, उनका क्या कहना है इस मामले को लेकर। और कहीं न कहीं मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हों, हर लोग अपने धर्म, अपनी पूजा पद्धति को लेकर संवेदनशील रहते हैं। हर लोग अपना अपना जो है धर्म को मानने वाले लोग हैं। ईएनएस मीडिया और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का मैं अपमान नहीं करता हूं। बशर्ते ये होना चाहिए कि जिस प्रकार आप अपने धर्म को लेकर जागरूक हैं, दूसरे लोग, दूसरे समुदाय, दूसरे धर्म के भी लोग उस धर्म को लेकर, अपने धर्म को लेकर जागरूक हैं। हमारे साथ कुछ माताएं बहनें जुड़ी हुई हैं जो कि मुख्य रूप से यहाँ पे जो है उपस्थित हैं। क्या ये पूरा प्रकरण क्या है, क्या मामला क्या है, आपका शुभ नाम बताएं। मेरा नाम कौशल कुमार हुआ, मनियारपुर घर। यहाँ पे गुलाबी दास क्रिश्चियन बहुत दिन पहले बना है। कितने गुलाबी दास जी, कितने कितने दिन, ये महीना पहले वो जो है दूसरे धर्म को अपनाए? लगभग हो गया 8-10 साल हो गया। 8-10 साल से, ठीक। जी। तो होता क्या है, ये सीमित नहीं है, अब ये अब प्रकोप बड़ा ले रहा है। ये दूसरे को भी अपना धर्मांतरण के जाल में फंसा रहा है। जैसे बाहर से कोई ईसाई धर्म वाले मिशनरी सब, लड़की सब आती है, चॉकलेट बिस्कुट खिलौना बच्चे सबको बांटता है। कुछ गांव में चापाकल गड़वा दिया, मतलब लालच देकर, प्रलोभन देकर कि हमारे धर्म में आप शामिल हो जाओ, ऐसा मतलब। तो कल क्या अचानक से जो है, क्या मतलब ये कल क्या पूरा मामला क्या हुआ? पूरा ग्रामीण ने मिलकर इनको समझाया बुझाया कि तुम बना है चलो ठीक है, लेकिन तुम सीमित रहो, तुम दूसरे को प्रलोभन देकर और बाहर से जो बुलाते हो ये सब मत करो, ऐसा नहीं करना, हमारे समाज को में गंद नहीं फैलाओ। बिल्कुल, इन्होंने जो है जागरूकता दिखाया और पूरा ग्रामीण एकजुट होकर जो है एक सुर में जो है इनका विरोध किया। हमारे साथ एक माताएं जुड़ी हैं, आपका शुभ नाम बताएं। मीरा देवी। मीरा देवी जी, आप इस गांव में कितने साल से हैं लगभग? हम तो अब बूढ़ा हो गया, आज से नहीं रह रहे हैं सर। तो ये क्या मामला है, आपको भी प्रलोभन दिया नहीं, गया क्या? हम सर ये सब नहीं जानते। हम वो लोग बोला कि चापाकल देंगे, तो हम बोला कि दे दीजिए, है गरीब आदमी है, पानी उनी पीएंगे, और हमको कोई लालच सर नहीं इससे है, समझा। इस गांव में कुल कितना चापाकल है? ढेरी होता है, हमरा दिला जे एक हुआ। घर मुकेश कुमार नाम हुआ। मेरा मतलब ये है कि हम लोग जब मर्द लोग कमाने के लिए बाहर जाते हैं, मेरे माँ बहन जितने भी है उसको ये काहे बिगाड़ते हैं, तुम ये जात बन जाओ, तुम्हें इतना पैसा होगा, इतना पैसा आएगा, इधर इधर से आएगा, उधर से। पैसा क्या हम नहीं कमाते हैं? ऐसे करके समाज को क्यों गंदा कर रहा है? हम इतना ही कहना चाहते हैं। आपका नाम क्या बताया? मुकेश कुमार दास हुआ। मुकेश कुमार जी का कहना हुआ कि ये चूंकि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब कमाते हैं और इस गांव के मैक्सिमम मर्द जो है वो बाहर ही कमाते हैं, और जब इनके घर में इनकी माताएं बहनें, इनके परिवार के अन्य महिलाएं होती है, तो महिलाएं हैं, तो उनको जो है ये लोग जो है प्रलोभन देने का काम करते हैं कि आप जो है हमारे धर्म से, हमारे समुदाय से जुड़ जाइए, आपको हम अनेकों प्रकार का जो है मुहैया करेंगे। और भी हमारे साथ जो है बंधु हैं, इनसे आपका शुभ नाम बताएंगे। मेरा सर शुभ नाम है बालकिशोर दास। क्या ये पूरा प्रकरण क्या है? प्रकरण तो ये तो सर क्रिश्चियन है, ये है सर, लेकिन ये बात ये है कि क्या ये जो है ये शुरू से ही हैं, ये अचानक से नहीं बन सर, गए? शुरू से नहीं है सर। ये जितन दास का लड़का है, गुलाबी दास, जितन जो दास है, और ये अपना जितना भी सरकारी
कार्यक्रम जो भी होता है, इंदिरा आवास जैसे भी कोई भी, या राशन कार्ड, वो सब दास के नाम से लेता है सर। ठीक है। उसके बाद में कई बार आया खिलौना खिलौना के लिए, मेरा दुकान है सर। हम आए, हम कहे कि तुम लोग बच्चे को खिलौना क्यों दे रहे हो, जो है सब बच्चे को लुभाने की कोशिश में हो, इसलिए ये सब लोभन मत दो, प्रलोभन। और कई बार समझाए से, लेकिन नहीं मान रहा है। अपना हम सोच रहे हैं कि जो भी हो, अपने घर में रहो, अपना कार्यक्रम करो, लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। लेकिन ये कहने के बावजूद भी ये नहीं मान रहा है सर। मतलब कई बार जो है, मैं बता दूं इस मामले, जैसा कि इन्होंने जो है वक्तव्य दिया, इन्होंने बताया कि जो है विशेष रूप से कहीं न कहीं ये बार बार हिंदू संगठनों के द्वारा जो है मांग उठता है कि जो भी इस प्रकार के धर्मांतरण मतांतरण की बातें होती है, जो भी इस प्रकार के लोग होते हैं, उनको सरकारी जो है योजना का लाभ जो है नहीं मिलना चाहिए। ये कहीं न कहीं आज लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर वो पूर्ण रूप से क्रिश्चियन बन गया है तो उनको SC ST का या हिंदू समाज का जो भी लाभ होता है, सरकारी लाभ, वो नहीं मिलना चाहिए इनको। क्या आपके आपके हिसाब से जो क्या होना चाहिए लाभ इनको, सरकारी योजनाओं का मेरे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए। जब ये हम लोग के कास्ट में नहीं है, जो कास्ट बचपन ये सब था बचपन से, वो अब नहीं है, तो फिर उसको वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। बस जो नियम से हम लोग चल रहा, अगर वो नियम से चलेगा तो हर कुछ मिलेगा। आपके बंधुओं का, साथियों का कहना है कि जो भी इस प्रकार का कार्यों में लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है? हम तो सर यहाँ का नहीं है, हम तो बाहरी है। कहाँ के हैं आप? अमरपुर। तो यहाँ जो है, मेरे राशन कार्ड बन लिया ना, नहीं, हमरा भी बन लिया ना सर, जानते आपका नाम बताइए। राजेंद्र दास। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? दशरथ दास। कहाँ के दशरथ दास जी मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मनियारपुर है। हम कौन से जगह में खड़े हैं? मनियारपुर। तो आपका मकान मनियारपुर हुआ ना, तो फिर आपने ऐसा, मैंने इन लोगों के डर से, नहीं सर, हम चंद मुंटी भर लोगों की डर से हिंदू समाज अगर आज कुंठित है, अगर हम इस समाज में अगर धर्मांतरण चरम पे है, अगर हमारी बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही है, तो उसके जिम्मेदार कोई तीसरे व्यक्ति नहीं है, तीसरे ग्रह के नहीं है, उसके जिम्मेदार आप और हम स्वयं हैं। तो फिर आपने ये कैसे कहा डर से कि जो है मेरा मकान यहाँ नहीं है? हम सर यहाँ ये लोग के, आपके पिताजी यहाँ के रहने वाले हैं ना? वो स्वर्गीय हो गया है। स्वर्गीय, तो क्या आपने छोड़ दिया गाँव? यहाँ हम ये लोग के मामले में, क्या आप सरकारी योजना का लाभ अपने स्वर्गीय पिताजी के नाम पे लेते हैं? सुबह आते हैं, बका चल जाते हैं। आप यहाँ के रहने वाले हैं कि नहीं? इंदिरा आवास मिला है आपको? इंदिरा आवास आपको मिला है? किस नाम से मिला है? दशरथ दास। वार्ड नंबर कितना मालूम ना। मनियारपुर के नाम से ना? तो आप मनियारपुर के हुए ना? ये है हमारा समाज, जो चंद मुट्ठी भर लोगों की डर से अपने घर का, अपने गांव का, अपने पिता का, अपने धर्म का नाम तक भूल जाते हैं। ये हमारे यही ये समाज का, हम जानते नहीं है, इसलिए हम बताएं ये क्या हो रहा है। मतलब ये भाई साहब से बात कर, मतलब आप कितने बजे उठते हैं? करीब 4 बजे 3 बजे हम निकल जाते हैं। 3 बजे कौन सा सरकारी ऑफिस खुल जाता है कि 3 बजे आप चले जाते हैं काम करने? चला सर, ये अवस्था है। तो जो 50 लोगों की भीड़ है, आपको जानकारी नहीं है मामला क्या है? मामला तो खैर हमरा से मालूम नहीं है कौन से। तो आपके गांव में क्या हो रहा है, आपको जानकारी नहीं है? ये सब तो हमरा जानकारी नहीं है। तो आपके हिसाब से आपके घर में छठ पूजा होता है? छठ पूजा करते हैं? छठ पूजा के बारे में बताइए, कैसे करते हैं? हिंदू धर्म में आप लोगों के समाज में छठ पूजा का कितना महत्व है? हिंदू छबे करिए, हिंदू में तो रहिए लो। तो एक गिलास पानी पी लेने से आप करोड़पति बन जाएंगे? नहीं। एक गिलास पानी जैसे ऊपर से छीट दिया तो आप धनवान बन गए? नहीं। आपका जन्म, आपके पिताजी का नाम क्या था? दशरथ दास। महाराज दशरथ का नाम सुना है आपने? अब दशरथ दास मेरे बाप, आपके दादाजी ने आपके पिताजी का नाम दशरथ क्यों रखा था? अब क्या मालूम अब कि सब कहाँ से रखा नहीं रखा। तो महाराज दशरथ का नाम बदनाम मत कीजिए, आप दशरथ के पुत्र राम होकर आप ऐसा बात करते हैं क्या? आपका नाम बताइए। रंजीत दास है सर। उनके बाबूजी का नाम दशरथ है, आपके पिताजी का नाम राजा जनक? जितेंद्र दास सर। जितेंद्र दास, गुलाबी दास के भाई। क्या पूरा मामला क्या है? मामला तो सर वही है जो सबको बता रहे हैं, वही मामला है। और क्या? तो आप जो है गुलाबी दास जी के भाई हुए, अपने सगे भाई हुए। सगे भाई हैं सर। गुलाबी दास जी, आपके पिताजी का नाम क्या बताया आपने? जितेंद्र दास। उनको कुल कितने संतान? 4 है सर। चारों संतान क्या क्या करते हैं? चारों यही लेबरी मिस्त्री करते हैं सर, और क्या करें। तो अचानक से इनके मन में कौन सा सपना में आ गए और ये चल दिए? अब तो सर वही बताएंगे ना, हम लोग क्या बताएंगे। तो वो दूसरे धर्म के भगवान आपके सपने में नहीं आए अभी तक? नहीं, हम लोग को क्यों आएगा? आएगा तो सोचेंगे अपना।
तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हम लोग का हिसाब से क्या होगा, हम लोग तो अपना इसमें हैं, वो लोग अपना धर्म में हैं। मैं बता दूं, इस गांव में जो है हिंदू देवी देवताओं का खुलकर अपमान किया जाता है। हिंदू देवी देवताओं के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये गुलाबी दास जी के भाई हैं, वो 4 भाई हैं, 4 भाई में से एक छोटे भाई ये हैं। इन्होंने अभी तक धर्मांतरण नहीं किया। आप हिंदू देवी देवताओं का अपमान में यकीन रखते हैं? करते हैं, सब करते हैं। नहीं, हिंदू देवी देवता को मानते हैं? हाँ मानते हैं सर, क्यों नहीं मानेंगे। हिंदू है तो हिंदू का धर्म जो है तो करेंगे। मतलब देखिए, परिवार में एक पिता के 4 संतान, एक संतान बन गया मौलाना बन गए, एक क्रिश्चियन बन गए, एक जो है हिंदू देवी देवता को मानने के लिए आज भी तैयार है। तो कहीं न कहीं हमारे समाज को, आपके समाज को जागने की आवश्यकता है। कि बहुत ही वृद्ध महिला। आपका नाम बताएंगे दादी माँ? हमरा गीता देवी है। गीता देवी जी। क्या उम्र होगा आपका? उम्र तो 60-65 हो गया बाबू। 65 वर्ष हो गया। क्या हो रहा है आपके गांव में? अरे हमारे गांव में होता है तो बात को नहीं मानता है बाबू, हम क्या करेंगे। वो बात को नहीं मानता है, समझाता है कि ये सब धंधा छोड़ दो, नहीं मानता है बाबू। देवी देवता का अपमान करता है? देवी देवता को हम क्यों अपमान करेगा? नहीं, वो लोग अपमान करते। अपमान करता है। अभी जो फूटो उसको मुखम साट दिया, बच्चा बुतरू अलगा कर को फेंक दिया, थूक दिया। उसका गुलाबी को बहू बासुकीनाथ का फोटो है, बच्चा बुतरू लोन को। बताइए, हम मंदार की भूमि में हैं, वार्ड नंबर 4 में है, बांका शहर में। बाबा बासुकीनाथ की तस्वीर को बच्चों ने इनके दरवाजे पे लगा दिया और उस तस्वीर को फाड़ के इनकी बहू ने, जो क्रिश्चियन है, वो रोड पे फेंक कर उस पे थूक दिया। और क्या मामला है? और जरा भी दिया। हाँ, थूकी का और फेंक। क्या बोलते हैं, बाबा बासुकीनाथ हैं? तो सही है ये आपके हिसाब से? आप तो बोल हम गंवे के नहीं है। तब तो गलत कर रहा है ना। मान रहे हैं ना? तब क्या बाबा बासुकीनाथ कौन है? बोले पहचानते हैं? तब नाम सुने हैं बासुकीनाथ का? गया भी है। गए हैं? तब तो बाबा बासुकीनाथ के तस्वीरों पे थूक दिया जाता है और आप कैसे मर्द हैं कि आप कहते हैं मैं इस गांव का हूं ही नहीं? और क्या होता है? और क्या हो गया, यही सब कहा दिया और बोल दिया, उसको समझा दिया कि देख 10 आदमी 10 रंग बोलेगा। अगर जो किसी के बात पर टोक देगा, गला गली करेगा तो झिक्कर को मारेंगे। हमें समझा दे लच्छो बाबू। कल जेले आदमी हम कल समझाएं, सब रो समझाएं बोली दे लच्छो बाबू। विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी जागरूकता, ये आज सजग हुए, जागरूक हुए। यहाँ की युवा, यहाँ की माताएं बहनें, ये 60 वर्ष की माताएं हैं, वो सजग थी कि ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि बांका शहर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे बाबा बासुकीनाथ की तस्वीर को दीवार से फाड़ के नीचे फेंक कर उसको थूक के आग लगा दिया जाता है। काम पे थे तो गुलाबी दास साथ में काम कर रहा था। घर वाला प्रसाद दिया खाने के लिए, तो हम लोग खाया, वो फेंक दिया गटर में। प्रसाद लड्डू था। आप कुछ सुनना चाहेंगे मेरे मुंह से? आप खुद कहे हम इस गांव के नहीं हैं और आपके सामने प्रसाद फेंक दिया गया और आपने क्या किया? हम खाए, वो फेंक दिया गटर में। आपको अच्छा लगा? जब प्रसाद है, प्रसाद तो प्रसादे होता है ना। नहीं, तो आपको अच्छा लगा? आपके सामने गुलाबी दास जी ने तस्वीर को वो फेंक दिया प्रसाद, आपको अच्छा लगा? हमको अच्छा कैसे लगेगा? वो आप पानी पिए हैं कि नहीं? पिए ना तब। गुलाबी दास जी का दिया हुआ पानी? ना हम इसके ना खाते नहीं, वो भी गंगा जल वितरण करते हैं। ना, इधर से हम आए ना कर। हम मौजूद हैं, हमारे साथ 2 दादी माँ हैं, काफ़ी वृद्ध हैं। आपका नाम बताएंगे? कलावती देवी। कलावती देवी जी, आप आपकी विवाह इसी गांव में हुई थी? हाँ। कितना उम्र होगा आपका? आज ये हो जाए 60, 70, 80। बाबा बासुकीनाथ और बाबा बैद्यनाथ धाम आप गए हैं पैदल यात्रा पे, बोलबम? बासुकीनाथ धाम और बोलबम जो है बाबा बैद्यनाथ धाम का दर्शन करने आप कितने बार गए हैं? कई दान के लिए। तो आपके गांव में, आपके बगल में बासुकीनाथ बाबा का अपमान किया जाता है, उनके कैलेंडर को फेंक के उस पर थूक दिया जाता है। इस मामले में आप क्या कहते हैं? कहना हो करते हमरा हो देवी देवता आज की थूकला कहना कहना तो अपमान कर लें। तो आपके हिसाब से ये सही है कि गलत है? गलत। हमरा चीज फेंकी दल के है, गलत कर ले जो है। उनको जब प्रसाद दिया जाता है तो जो है प्रसाद को वो फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं। कहना तो की फेंक बे हमरा वो चीज चके तोरा नहीं पसंद छो तो नहीं तो हम 10 बोली देते ना, लेकिन तो थूकी कहना फेंक ले ना पसंद है हमरा। गए बाबा धाम, गए पूजा करने? हाँ। तो यहाँ पे तो बाबा धाम का जो है भगवान भोलेनाथ का अपमान किया जा रहा है आपके गांव में। नहीं, हमरा से अपमान कहाँ कर ले छे? मैं पूजा, हमरा से पूजा करे छे, वहाँ प्रसाद दै छे तो फेंकी दै छे। वही अपमान करे छे। हाँ, वही करे, नहीं दूसरा नहीं करे। हमरा से नहीं करे छे, हमरा से तो पूजा पाठ करिए रहल छे, करबे करे।
एक मिनट, एक और हैं दादाजी हैं, एक वृद्ध। हाँ, क्या होना चाहिए आपका नाम बताएंगे पहले? हरिदास हरिदास जी। जी। तो क्या आपके गांव में क्या हो रहा है? ये बहुत अन्याय कर रहा है सर। हमारे गांव में हमारा आबादी है 80 घर का लगभग। तो ये घर ये अपने मन से कौन जात बन गया पता नहीं, वो कौन कौन भक्त लाता है और बच्चे बुतरू को बेलून लेमन जूस चॉकलेट बांट के देता है, अपनाता है, अपना करता है। उसके बाद हम लोग अगर बोलते हैं, हाँ बाहर से तो अबे करता है, और हम लोग अगर बोलते हैं तो कहता है के कौन सी करील भाई। यही से हाँ, तो हम लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं और लड़ने का शक्ति नहीं है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप कानून से क्या मांग करते हैं? हम कानून से यही मांग करते हैं सर, अगर यदि उसको दूसरा जात बनना है तो हमारे गांव छोड़ के चला जाए। क्या गांव छोड़ना चाहिए उन लोगों को? समाज से और सभी से निवेदन है हमसे कि समाज, अगर हमारे समाज में रहना है समाज बन के रहो, अगर नहीं रहना चाहते हो तुम निकल जाओ। मतलब यहाँ का ग्रामीण जो है कहीं न कहीं वो अपना धर्म को लेके, अपने देवी देवताओं को लेकर काफ़ी सजग हैं, और जो है ये कहीं न कहीं एक तरह से विशेष धर्म का अपमान ही कहा जा सकता है। धर्म को नहीं मानता तो फिर इंदिरा आवास क्यों लिया? ये गुलाबी दास जी जिनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगा है, उनके छोटे भाई हैं, ये कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ सर, हम बोलना यही चाहते हैं कि कोई भी पर्व त्यौहार होता है, छठ पूजा जैसे हो या काली पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, कुछ भी हो, तो उस समय तो हम लोग कुछ नहीं खाते हैं, मीट मछली लहसुन प्याज। तो वो लोग उस दिन भी ला के खाते हैं हम लोग का घर का बगल में। उस दिन भी जो है छठ महापर्व की नहीं करता है सर वो। माने छठ महापर्व जो कहा जाता है बिहार का, उत्तर प्रदेश का जो है विशेष पर्व होता है, उस पर्व के दिन भी जो है ये व्यक्ति जो गुलाबी दास जी जिनके ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया जा रहा है, वो नॉनवेज जो कहते हैं मांसाहारी व्यंजन का जो है उस दिन वो करते हैं। और क्या करते हैं? कभी परहेज नहीं करते हैं वो, उस टाइम पढ़ाई करके वो लाते हैं। सावन में 1 महीना हम लोग नहीं खाते हैं और वो 1 महीना लगातार खाते हैं वो लोग। मतलब जो है चिढ़ाने के लिए जो है कह सकते हैं कि सावन में 1 महीना ये लोग जो है मांस का पान नहीं करते हैं, खाते नहीं हैं, लेकिन ये लोग निरंतर जो है मुस्लिम है सर, इसको भी जरा सा पूछ लिया। क्या आपका नाम बताइए? मेरा समीर अंसारी नाम है। समीर अंसारी जी, क्या आप सभी धर्मों का सम्मान करते हैं? सबका सम्मान करते हैं। क्या आपको किसी समुदाय के द्वारा धर्मांतरण के लिए प्रलोभन दिया जाता है? न हम किसी से आपत्ति करते हैं, सबको वैसे एक रंग मानते हैं और कोई धर्म से हमको कोई। हमारे साथ एक मुस्लिम भाई हैं, दूसरे समुदाय के लोग हैं, इनसे हमने क्वेश्चन किया, आपके सामने था। आपके हिसाब से ये एक समुदाय के लोग हैं, वो आपके बच्चों को आपके समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए? कानून से आप क्या मांग करते हैं? समाज में तो गलत होना चाहिए, एकता बना के रखना चाहिए और ये समाज को सोचना चाहिए कि हमें एकजुट बन के रहना चाहिए तो अच्छा रहेगा। अगर एक घर बिगड़ रहा है तो उसको संभालना चाहिए, ये तो गांव का ये करना तो चाहिए। आपका व्यक्तिगत सुझाव इसमें क्या है? मेरा क्या रहेगा सुझाव कि किस तरह से वो अपना धर्म में लाएं। उनको हिंदू धर्म में लाना चाहिए, आपका सुझाव है? हाँ मेरा वो उसको समझाइए बुझाइए और हम क्या कर सकते हैं। मतलब ये हमारे साथ एक मुस्लिम भाई थे, इन लोगों को जो है, इन लोगों को भी दुख है कि ये गलत है, उसे समझा बुझा करके जो है हिंदू धर्म में लाना चाहिए। बहुत अच्छा से रहते हैं हम लोग। लड़ाई झगड़ा अगर करते हैं तो अपने आप में ही सलट लेते हैं, चूँकि इसलिए कानून तक बात नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन कल कुछ अनर्गल हुआ जिसके चलते थोड़ा सबको मन में दुखी है कि मेरा जात हो करके भी इस तरह करता है, नहीं होना चाहिए ना। और अगर वो पर्सनल उसको इच्छा होता है कि वही करे तो करे, लेकिन दूसरों को नहीं मिलाना चाहिए ना। और को वो संख्या बढ़ाना चाहता है, गलत बात है। रविवार को यहाँ काहे का प्रचार करता है? क्या रविवार को कैंप लगता है, ट्रेनिंग दिया जाता है? लगता तो है सर, यहाँ तो लगता है रविवार को कैंप। जो ज़्यादा बोलेगा उसको टपका देगा वो सामान। रविवार को सामान ला के सबको धमकी देता है, जो ज़्यादा बोलेगा धर्म के बारे में उसको टपका देंगे। टपकाने का औकात हो गया उसको। जो है रविवार को यहाँ स्पेशल कैंप लगाया जाता है और हर रविवार के रविवार जो है वहाँ पे कैंप में लोगों को प्रलोभन दिया जाता है, उसे शिक्षा दिया जाता है। एक चापाकल से सुनते हैं कि कुछ पानी बरसता है तो कुछ ये अमृत बरसता है। कौन चापाकल है वो? चापाकल से कुछ स्पेशल किस्म का पानी निकलता है क्या? नहीं सर, पानी तो वही किया है,
वही करके दिया है, वही दिला जो हमरा कुछ किया है बोलना हमें। पानी से बचिए, ये पानी में जहर घोला जा रहा है। वो जो स्पेशल किस्म का इस मशीनरी के द्वारा पानी दिया जा रहा है ना, सारा वो क्या बोलते हैं उसको, कृपा दृष्टि तो पानी में ही बसा हुआ है। माता राम को दिया है वो पानी पीने के लिए। क्या वो पानी पी के स्वस्थ हो गए आप? हाँ नहीं पानी पीता बढ़िया बाबू, वो कब जाएगा नहीं तो किसी तरह से उसमें जहर डाल देगा तो कितना आदमी मरेगा। हम लोग तो नहीं जाते हैं बाबू, और इतना भर को आदमी तो पिता है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मैं हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक समुदाय के लोगों का मैं सम्मान करता हूँ और हमें आपको सबको सम्मान करना चाहिए। हर लोगों की अपनी अपनी पूजा पद्धति होती है, हर लोगों का अपना अपना पूजा का प्रक्रिया होता है। हमें आपको कोई भी अधिकार नहीं है कि हम किसी के पूजा पद्धति को अपमानित करें या हम ठुकराएं। हमें अगर अधिकार है कि जो है हम अपने धर्मों की रक्षा कर सकते हैं तो उन्हें भी अधिकार है वो अपने धर्म का रक्षा करें। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, लेकिन ये किसी को अधिकार नहीं है कि हमारे बाबा बासुकीनाथ की तस्वीर को नीचे फेंक के उस पर थूक कर उसमें आग लगा दें। ये किसी को भी अधिकार नहीं है। ये अधिकार नहीं है कि बाबा बैद्यनाथ धाम की तस्वीर को शिवलिंग पे कोई जो है ये कर ले। ये बिल्कुल अशोभनीय है और इस तरह का कृत्य अगर किसी भी समुदाय, किसी भी समाज के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए सरकार को बाकायदा गंभीरता से संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।